Hello students, welcome back. As you know, in last class we studied about packing efficiency of unit cells. हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था कि जो विभिन्न प्रकार की यूनिट सेल्स उनकी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितनी होती है. एंड we also studied that the relationship of number of atoms and number of octahedral and tetrahedral words की किसी यूनिट सेल के एटम की संख्या, उसके अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की संख्या में क्या रिलेशन होता है. नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट, दैट इज imperfection in solids. Imperfection in solids. Imperfections. So students, first of all understand what is imperfection in solid. की solids में imperfection का मतलब क्या होता है. So you all know that in crystal lattice, ये जो हमारा crystal lattice होता है, crystal lattice is made up of constituent particles or we can say atoms. Okay. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. ओके, नाउ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस की स्पेशलिटी क्या होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट उनका होता है, रेगुलर अरेंजमेंट. Okay, and we studied about crystal lattice properties. हमने crystal lattice की properties के बारे में पढ़ा था. Then we saw that crystal lattice have long range order. क्या होता है? crystal lattice में constituent particles का order कैसे रहता है? Long range order of constituent particles means जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो थोड़े टाइम के लिए या थोड़ी दूरी तक ही नहीं रहता. यह कैसे रहता है? लॉन्ग रेंज होता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फॉलो होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस. ओके, नाउ वी कैन से दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज फॉर्म्ड बाय मेनी शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है वो बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट रेंज ऑर्डर से मिलकर बना हुआ होता है. ओके, नाउ देयर आर सम इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज ऐसा होता है आ जाती है. देयर आर सम irregularities of order. Okay, so क्वेश्चन पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है. रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे रहता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्डर्स से या शॉर्ट रेंज ऑर्डर से मिलकर बना हुआ होता है. देयर आर सम इरेगुलरिटीज इन दिस ऑर्डर. ये जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है मतलब कुछ दूरी का जो ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के में कुछ इरेगुलरिटीज या अनियमितता आ जाती है. These irregularities are called defects or imperfection. Okay, the irregularities in short range order of crystal lattice is called defects or imperfection.
क्लियर है सबको कि इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस इरेगुलरिटीज और वी कैन से डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस, इनका कारण क्या होता है? कारण ये होता है cause when crystal is formed, the formation of crystal is a very slow process। किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब होता है तो वह बहुत ही धीमी प्रक्रिया के द्वारा होता है, बहुत ही स्लोली प्रोसेस है क्रिस्टल फॉर्मेशन की, जिससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फास्ट और मॉडरेट रेट, यदि क्रिस्टल फॉर्मेशन मध्यम या तेज गति से होता है तो there are some imperfection, defects or irregularities, okay। So cause is moderate or fast rate of crystal formation, okay। So now we know what are the defects and imperfection and what is the cause of these defects or imperfection. Now we will study about imperfection in solids. What are the types of imperfection in solids and what is the speciality of these types? So student, there are two types of imperfection in solids or defects in solids। कि solids में जो defects है उनके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज point defect and second is line defect। First is point defect and second is line defects। So we will discuss only point defects here because in syllabus point defects is there। So what is the point defect? Point defect is nothing but the imperfection or defect in a crystal lattice due to a lattice point or we can say due to an atom। किसी एक लैटिस पॉइंट या किसी एक एटम के कारण यदि डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इज ड्यू टू one lattice point or we can say an atom in lattice। Okay, clear है सबको? And in line defects, as you know, line means row, so here the defects produced due to the irregularity in a row, okay। So line defects produced due to irregularity in a okay। पूरी की पूरी पंक्ति में अगर असामान्यता irregularities उत्पन्न हो जाती है तो कौन सा होगा? लाइन डिफेक्ट। Now we will see the types of point defects। Point defect is classified into three types। First one is stoichiometric, second one is impurity defect and third one is non-stoichiometric। So point defects has three types: stoichiometric defect, impurity defects and non-stoichiometric defects। Now we will see one by one। First of all we will see stoichiometric defects। Here stoichiometric defects is classified or we can say we can study stoichiometric defects in two types or two manners। दो तरीके से हम इसका
अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ cation and anion is same as formula. Okay, so here ratio of cation and anion is, according to, we can say it as same as molecular formula. Okay, we can say that these defects follow stoichiometry of a compound, or we can say molecular formula. किसी compound की stoichiometry को ये defects follow करते हैं. That's why we call this stoichiometric defects. Stoichiometric defects are also called intrinsic or thermodynamic defect. जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब दूसरा नाम है इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं. So students, stoichiometric defects can be of two types. The first type is in non-ionic compounds. Non-ionic compounds में, ठीक है. So here in non-ionic compounds it can be of two types. That is first vacancy and second is interstitial defect. So in vacancy, here any atoms or constituent particles, we can say atoms are moved out through their position in lattice. यहाँ पर क्या होगा कि जो एटम्स है वो क्या होंगे, अपनी पोजीशन को लैटिस में से छोड़ देंगे, लैटिस से बाहर निकल जाएंगे. सो दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ लैटिस is decreased. Lattice की डेंसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. This type of defect is created by heating compounds. In interstitial defects, there are some atoms which occupy or take place, we can say occupy interstitial sites of lattice. Lattice के अंतराकाशीय स्थानों means the sites between atoms. Atoms के बीच का जगह या स्थान, उसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स अंतराकाशीय स्थान कहते हैं. वहां पर एटम्स अपना स्थान ग्रहण कर ले रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ लैटिस क्या होगी, इज इंक्रीज्ड. ओके, जो डेंसिटी होगी लैटिस की वो ज्यादा एटम्स होने के कारण बढ़ जाएगी. So here we can understand by this diagram. Diagram द्वारा समझते हैं हम लोग. In vacancy defect देखते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट में पूरा का पूरा एटम्स अपनी जगह से हट जाएगा और एक वैकेंसी शो करेगा, खाली स्थान शो करेगा, जगह शो करेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी. इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होगा, सारे एटम्स अपनी जगह पर हैं, उसके अलावा
कुछ एटम्स बाहर से आकर इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ लैटिस विल बी इंक्रीज्ड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द सेकंड टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड्स के लिए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल defect. In Frankel defect, what happens here? The atom or constituent particles, or we can say ions, move out through their नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाता है एंड टेक पोजीशन इन इंटरस्टिशियल साइड ऑफ पोजीशन. ओके, सो हियर आयन विल बी मूव आउट टू देयर नॉर्मल पोजीशन, अपनी जो नॉर्मल पोजीशन से वहां से हट जाएगा एंड टेक पोजीशन और ऑक्यूपाई पोजीशन इन इंटरस्टिशियल साइड. और जो नई पोजीशन होगी वो कहां पर होगी? अपनी इंटरस्टिशियल साइड पर होगी, एटम्स के या आयंस के बीच में वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. सो हियर देयर आर टू प्रोसेस, दो प्रोसेस है यहां पर, एक तो वैकेंसी और दूसरा इंटरस्टिशियल. हियर मूव आउट कर रहा है नॉर्मल पोजीशन से, सो इट्स शोइंग वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड वो टेक पोजीशन टेक कर रहा है इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो शोइंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, दो टाइप के डिफेक्ट को शो कर रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट को भी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी. नाउ द डेंसिटी ऑफ लैटिस क्या होगा? नो चेंज, सेम रहेगी. ओके, डेंसिटी ऑफ लैटिस विल बी सेम, देयर इज नो चेंज. सो हियर यू कैन टेक डायग्राम. Here this is cation, this is anion, cation, anion, cation, anion, cation, anion, cation, anion, cation, anion, cation, anion. Now in Frankel effect, an ion will be move out. एक ion जाएगा, कौन सा ion जाएगा? The ion which has small in size, which is small in size, जो कि साइज में छोटा हो. कौन सा होता है? कैटायन साइज में एनायन से छोटा होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से व्हिच आयन? कैटायन. कैटायन मूव्स आउट थ्रू देयर नॉर्मल पोजीशन से, अपनी पोजीशन से हट जाएगा. सो देयर विल बी अ वैकेंसी, क्रिएशन ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड इट विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, किसी भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर यह जा सकता है. ओके, now due to this vacancy, due to vacancy, conductivity of lattice increases. Lattice increases. Okay, so यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. नाउ दिस वैकेंसी, इस वैकेंसी पर
इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आराम से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सकते हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस इज मोर विजिबल हियर, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ दैट इज इंक्रीज्ड। नाउ example of this type of effect, that is Frankel effect, where cation and anion has more difference in size, more difference in size। यदि साइज में उनकी साइज में बहुत ही ज्यादा अंतर हो तो फ्रैंकल इफेक्ट को शो करेंगे। एग्जांपल AgBr, AgI, AgCl, ZnS, etc। क्लियर है सबको? So this is Frankel effect, and one thing students, here number of cations and anions in lattice are same, that's why neutrality of the lattice will be remains, we can say neutrality of lattice is maintained। बनी रहती है, पूरा क्रिस्टल कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। Now students, the second type of ionic defects in stoichiometric defects, stoichiometric defects जो ionic defects है, the second type देखना है, that is the Schottky effect। So what is the properties of, we can say, speciality of Schottky defect? That number of cations and anions move out are सेम। यहाँ पर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस है जो क्रिस्टल से बाहर जाएंगे वो उनका नंबर क्या होगा? सेम होगा। एंड हियर कैटायन एंड एनायन बोथ मूव आउट थ्रू लैटिस। दोनों के दोनों लैटिस से बाहर चले जाते हैं, कैटायंस और एनायंस, और जितने कैटायंस आएंगे उतने ही एनायंस बाहर की ओर क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। दैट्स व्हाई द न्यूट्रलिटी ऑफ लैटिस विल बी मेंटेन। न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल इज मेंटेन्ड। नाउ वी विल सी द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। Here you can see the atom, or you can say anion and cations are moving out, बाहर जा रहे हैं, that's why density of lattice will be decreased। Okay, कम हो जाएगी। Now this is a type of vacancy defects। This is a type of vacancy defect, क्योंकि यहाँ पर एनायंस और कैटायंस दोनों क्रिस्टल से बाहर मूव कर रहे हैं, इंटरस्टेशनल फोर्स पर आ ही नहीं रहे, बाहर जा रहे हैं अपनी जगह छोड़कर। दैट्स व्हाई कैटायंस एंड एनायंस both moved out through lattice, that's why this is a type of vacancy effect। Now example where anion and cation has same size। यदि कैटायन और एनायंस की साइज सेम होगी, जिन कंपाउंड्स में वो शॉटकी इफेक्ट को शो करेंगे, लाइक NaCl, CaCl and AgBr showing
both type of defect, that is Frankel defect और Schottky defect, इस भी दोनों टाइप से डिफेक्ट्स को शो करता है, Schottky और Frankel, ECM, ETC. So here by diagram, so number of cations और anions moving out are same. जितने cations बाहर जाएंगे उतनी anion बाहर जाएगी. If this cation is moving out, then this anion also moving out. ये anion यहाँ पर वैकेंसी शो कर रहा है, सॉरी cation. So यहाँ पर एक anion भी अपनी वैकेंसी शो करेगा. So density will be decreased and utility is maintained in this type of defect. Then the second type of point defect is impurity defect. Impurity defect. Here what happens? क्या होता है इसमें? That a foreign or we can say outer atom is placed in interstitial sides of a crystal. कि कोई बाहर का एटम या दूसरा एटम क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइड्स या अंतराकाशीय स्थान पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है. सो आउटर और foreign atom placed in interstitial site of lattice. Okay. Now in impurity defect कोई भी आउटर या फॉरेन एटम बाहर से कोई भी एटम क्रिस्टल में आकर अपना स्थान इंटरस्टिशियल वॉइड्स में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा. एंड टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कैटायंस या एनायंस अपनी वैकेंसी शो करेंगे या अपने स्थान से या अपने प्लेस से मूव आउट कर जाएंगे. सो आयंस मूव आउट थ्रू पोजीशन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी. Okay, so creates vacancy and creates vacancy रिक्तिका का निर्माण करेंगे. That's why vacancy create हो रहा है. That's why conductance of lattice increases. जो लैटिस होगा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ एनी लैटिस. किसी भी लैटिस या मेटल जो कि क्रिस्टल लैटिस हो या क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है. दैट इज कॉल्ड डोपिंग. ओके, दिस प्रोसेस is used to increase conductivity called doping. इसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, डोपिंग ऑफ strontium chloride in NaCl crystal. Okay, so we will see that this is a crystal of NaCl
सोडियम क्लोराइड okay. So here this is plus minus minus plus minus plus and minus. Now we are doping strontium chloride. Strontium chloride और we can say अगर हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म करें, हीट करें, तो क्या होगा? The strontium chloride or we can say strontium will be take place in interstitial positions. So here strontium chloride, strontium will be takes place the position of cation, that is sodium plus, that is here Sr plus 2. Okay. Now to maintain the neutrality of this crystal, a cation or we can say sodium cation will move out to crystal, crystal से बाहर चला जाएगा and here vacancy is created, एक vacancy बन जाएगी. Okay, so here the crystal is neutralized. Now students, we have third type of point defect, that is non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects. Okay, so by the name you can say that ratio of cations and anions will be not same as molecular formula. Here ratio of cation and anion is not same as molecular formula of compound. As molecular formula. Okay, जो molecular formula था उसके अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल है उसके कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम नहीं होगा. That's why it is called non-stoichiometric effects. Now in non-stoichiometric effects it has two types. First one is metal excess and second one is metal deficiency. Okay, so we will see first metal excess non-stoichiometric defects. The compounds in which non-stoichiometric defect is found, they are called Bartholoid compound. Bartholoid compounds. Okay, now in metal excess में क्या होगा? मेटल का एक्सेस होगा. मेटल्स मींस कैटायन का एक्सेस होगा. नाउ मेटल एक्सेस कैन बी डन बाय टू वेज. दो प्रकार से हो सकता है. पहला फर्स्ट इज बाय एनायन वैकेंसी. अगर कोई एनायन अपना स्थान छोड़ दे, अपनी पोजीशन से हट जाए, तो भी मेटल की क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी. So here anion moves out through the crystal. ठीक है, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा. और टू मेंटेन न्यूट्रलिटी क्या होगा? anion चला गया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? The an electron will take place. Electron will take that vacancy. Okay, यहाँ पर क्या हुआ था? Anion moves out to crystal, crystal से बाहर निकलेगा and form और creates vacancy. एक vacancy इसने create कर दी. Now electron will take place
और टेक दैट वैकेंसी, उस वैकेंसी या उस रिक्त स्थान पर वो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। दिस पोजीशन और वी कैन से location of we should say site. This site is called epicenter or color center. Okay, epicenter color center क्यों बोलते हैं? Because due to this site or this process, the lattice shows color. Lattice क्या करता है? अपना color show करते हैं. For example, if NaCl is heated with Na vapor, सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के साथ यदि गर्म किया जाए तो we will get yellow NaCl. उनको पीले रंग का NaCl प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि when we heat the sodium chloride crystal with sodium vapor, then the chloride ions, some chloride ions move out of the crystal sodium chloride. Sodium chloride के crystal से बाहर चले जाएंगे and the electron will take place that vacancy, उस vacancy के अंदर कौन आ जाएगा? Electrons आ जाएंगे and now we are giving energy or heat. हम क्या कर रहे हैं? Energy या heat दे रहे हैं. So electrons will be go to the higher state. Higher state पे चले जाएंगे. Okay. And when the crystals will cool down, जब ठंडा होगा तो वो अपनी higher state से electrons will move out from higher state to again lower state. अपनी जो higher state है उससे lower state पे आएंगे and they release the energy और energy को release करेंगे. That's why the crystal will be in color. क्रिस्टल क्या होगा? कलर शो करेगा. ओके, सेम है फॉर LiCl, it become pink and for KCl it become violet. Okay, so here this anion is move out. assume मान लेते हैं ये anion move out कर गया. ओके, तो इसकी जगह क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन will take place this vacancy. ओके, and this is called F center or color center because क्योंकि इसी सेंटर के कारण क्रिस्टल कलर को शो करेंगे. ठीक है, that's why it is called F center or color center. Or we can say an extra cation. So here extra cation present in interstitial site. ओके, जो एक्स्ट्रा कैटायन होगा वो कहां पर जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट्स पर चला जाएगा. और टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ लैटिस की न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए नंबर ऑफ सेम एनायन present in neighbor interstitial site. ओके, सो जितने कैटायंस की संख्या ज्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, वी शुड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे. सो हियर वी कैन से let us assume there is a excess of
ए पॉजिटिव कैटायन, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैटायन या मेटल एक्सेस में प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई एन इलेक्ट्रॉन आल्सो इन एक्सेस इन नेबर और वी कैन से इंटरस्टिशियल साइट। इस इंटरस्टिशियल साइट पर एक इलेक्ट्रॉन में एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, if we heat the zinc oxide, then it becomes Zn+2 plus half O2 plus 2 electron. Okay, so the excess of Zn+2 here, if we heat और किसी जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को गर्म करते हैं, then formation of Zinc+2 होगा, Zn+2 आयन बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी एंड दो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। सो जो Zn+2 का एक्सेस होगा वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा दो इलेक्ट्रॉन से। ओके, Zn+2 इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी ZnO के क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। Now the second type of non-stoichiometric defect is metal deficiency. Second is metal deficiency. So there are some compounds or metallic compounds where if we want to prepare that compound in stoichiometric amount or stoichiometric manner, then we can't prepare them in that stoichiometric amount or manner. अगर हम किसी हमारे पास कई ऐसे धात्विक या मेटलिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम स्टोइकियोमेट्री के अनुसार अगर तैयार करना चाहें तो हम उनको स्टोइकियोमेट्री के अनुसार रेडी या प्रिपेयर नहीं कर सकते। There are some metal deficiency. Okay, for example, FeO, iron oxide. Here the ratio of iron will be from 0.93 to 0.96। यहाँ पर जो आयरन का रेशियो होता है आयरन ऑक्साइड्स में वो 0.93 से 0.96 के बीच में होता है। ओके, सो वी कैन प्रिपेयर देम करेक्टली। हियर डेफिशिएंसी ऑफ मेटल इज हियर। ओके, सो मेटल की डेफिशिएंसी भी कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट वन इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन, अगर एनायन की अधिकता हो। ओके, और ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एटम। ओके, so here the neutrality is maintained, neutrality in both cases is maintained by charge expansion of metal, charge expansion of metal। ओके, यहाँ पर क्या होगा? Fe+2 expands this its charge and becomes Fe+3। Fe+2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। so to maintain the neutrality in both cases the charge is expanded by metal। metal क्या करेगा? अपने चार्ज को expand कर लेगा। so these are the type of defects we have studied। There is a formula of density of a unit cell. Density of a unit cell. As you all know, density is equal to mass upon volume. That is, D is equal to, for a unit cell mass will be mass of n atom
okay, into number of atoms, and V is equal to A cube sides cube. If we consider the unit cell as a cube, so A cube. That's why for number of atoms, Z means number of atoms into mass of an atom. For an atom, mass will be molar mass upon Avogadro number and volume, that is A cube. So the formula of density of unit cell is equal to V is equal to Z into M upon A cube into Na. Here Na is Avogadro's number. There is a query from a student. एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है, there is a compound in a cubic form में यहाँ पर इसके दो एटम्स हैं या दो constituent particles हैं. A occupy its position at corners and at center of each face. हर फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है और हर कोने पर प्रेजेंट है. एंड बी एट सेंटर ऑफ ईच एज, हर एज पे हर जो किनारा है उसके सेंटर में प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ बॉडी और जो यूनिट सेल है उसकी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है. सो हियर वी हैव डायग्राम. ओके, सो ए ऑक्यूपाई पोजीशंस एट corners 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, and at center of face 1 2 3 4 5 and 6 face, and B at center of each edge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 edges and at center of body. So here we know the total number of atom A is equal to 1 by 8 into 8 plus 1 by 2 into 1 2 3 4 5 6 edges, that is 1 plus B is equal to 4. okay, so we can see that this is a type of BCC, body cubic centered unit cell का टाइप है. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 8 कोनों पर 8, हर कोना 1/8 द्वारा शेयर्ड है, so that's why 1/8 into 8, and at center of each face and each face is shared by 2, और difference है half atom will be occupied, that's why 1/2 into 6, that is 4. okay, total number of atoms here 4, and number of octahedral words will also be 4, as we know n is equal to 12. If number of atoms is n, then number of octahedral words will be also n, and number of tetrahedral words will be 12. That's why here total number of atoms are 4 and total number of octahedral words are 4. And B atom or constituent particles occupy center of each edge and at body, means it occupies octahedral words. So number of B particles also 4, because it occupies or take place its position in octahedral words. That's why number of particles A and B is same, that is 4 and 4. That's why 4 is to 4 A ratio B, that is 1 is to 1. That's why the formula of this compound will be AB. Okay students, now this our chapter solid state is ended today. यहाँ पर खत्म होता है. If you have any problem regarding any topic, then you can write me on comment section or ask me on my WhatsApp number. Okay.